Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of the chapter 3, The Conjurer's Revenge. Songbird, book number 6. So let's start. Read and find out how a performer keeps his honor and name intact. चलो इसको पढ़ते हैं और जो है इसको जैसे नाम में कंज्यूरर लिखा है तो कंज्यूरर मतलब होता है म्यूजिशियन। तो कैसे वो अपना एक परफॉर्मर है जो अपने रिस्पेक्ट को बचाता है और अपने नाम को बचाता है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन सेड कंज्यूरर, कंज्यूरर ने कहा नाउ अब लेडीज एंड जेंटलमैन हैविंग शोन यू दैट द क्लॉथ इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए मैंने आपको दिखाया है क्लॉथ बिल्कुल खाली है। आई विल प्रोसीड टू टेक फ्रॉम इट ए बोल ऑफ गोल्ड फिश पेस्टो, अब मैं एक खाली क्लॉथ से आपको एक गोल्ड फिश निकाल के दिखाऊंगा। गोल्ड फिश बोल के साथ, मतलब बोल होगा और उसमें गोल्ड फिश होगी, निकाल के दिखाऊंगा। प्रेस्टो, ऐसे जादूगर जो बोलते हैं ना कि एक कोई उनका डायलॉग होता है कि छू, इस तरह से बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पे वो ट्रिक के बाद करने के बाद क्या बोल रहा है, प्रेस्टो, इस तरह से। ऑल अराउंड द हॉल पीपल वर सेइंग, सारे पीपल जो है हॉल में जो देखने वाले थे, ऑडियंस थी, वो कह रहे थे ओह हाउ वंडरफुल, ये कितना वंडरफुल है। हाउ डज ही डू इट, इसने कैसे किया। जब सबने बॉल देखा, कपड़ा उठाया होगा, बॉल दिखा होगा, तो सब बातें करने लगे कैसे किया होगा। बट द क्विक मैन ऑन द फ्रंट सीट, पर फ्रंट सीट पे एक आदमी बैठा था जिसको क्विक मैन कहा, यहाँ पे एड्रेस किया गया है। सेड इन ए बिग विस्पर, उसने जो है धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहा टू द पीपल, लोगों से बोला। नियर हिम, जो उसके आसपास बैठे थे, उस आदमी ने जो उसके आसपास लोग बैठे थे उनसे धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोला, ही हैड इट अप हिज स्लीव, उसने ये अपने स्लीव में रखा हुआ था। देन द पीपल नोडेड ब्राइटली एट द क्विक मैन एंड सेड, तब सारे लोगों ने सर हिलाया, नोड मतलब सर हिलाना, कि जैसे समझ रहे हैं क्विक मैन से, और कहा ओह ऑफ कोर्स, यस आप सही कह रहे हो। एंड एवरीबॉडी विस्पर्ड राउंड द हॉल, और सारे लोग विस्पर करने लगे उस हॉल में। ही हैड इट अप हिज स्लीव, उसने ये अपनी स्लीव में रखा हुआ था, वहां से धीरे से निकाला। माय नेक्स्ट ट्रिक सेड द कंज्यूरर, कंज्यूरर कह रहा है कि मेरा अगली ट्रिक है। अगली ट्रिक क्या बता रहा है, इज द फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स, ये जो है बड़ी फेमस हिंदुस्तानी अंगूठियां हैं, रिंग्स हैं। यू विल नोटिस दैट द रिंग्स आर अपारेंटली सेपरेट, आप देखिए अभी ये सारी रिंग्स जो हैं अलग अलग हैं। अट ए ब्लो दे ऑल ज्वाइन, और एक ब्लो में ये ज्वाइन हो जाएंगी, एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। क्लैंग 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 मीन्स ये म्यूजिक बज रहा है। और प्रेस्टो, फिर वो कहता है छू, इस तरह से जादूगर जो बोलते हैं। देयर वॉज ए जनरल बेज ऑफ सुपरफेक्शन टिल द क्विक मैन वॉज हर्ड द विस्पर, ही मस्ट हैव हैड अनदर लॉर्ड ऑफ हिज स्लीव। अब वहाँ पे जब उन्होंने देखा को अंगूठियाँ ज्वाइन कर ली, तो जो है एक लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि जो है कैसे किया कैसे किया। तो उसी समय क्विक मैन बोला, वाज हर्ड टू विस्पर, सब मीन्स लोगों ने उसको बोलते हुए सुना, ही मस्ट हैव हैड अनदर लॉर्ड ऑफ हिज स्लीव, और उसने दूसरी वाली अंगूठी जो है पहले आपको दिखाई होगी अलग अलग, और जो है उसके बाद दूसरी वाली ज्वाइन वाली उसने अपने रखी होगी स्लेव में। अगेन एवरीबॉडी नूडेड एंड विस्पर्ड, फिर सारे जो है उसने सर हिलाया और विस्पर किया, द रिंग्स वर अप हिज स्लीव, ये रिंग्स उसकी स्लीव पे ही थी। द ब्रो ऑफ द कंजरर वाज क्लाउडेड विद ए गैदरिंग फ्रोन, अब जो है उसके ब्रो मतलब उसकी बाहों में निराशा दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि वो जितनी भी ट्रिक कर रहा था वो आदमी सबको अपनी आवाज़ बात से इम्प्रेस कर दे रहा था, उसकी ट्रिक से उसका ध्यान हटा दे रहा था। आई विल नाउ, ही कॉन्टिन्यूड, अब उसने कॉन्टिन्यू किया कि अब मैं शो यू ए मोस्ट अम्यूजिंग ट्रिक, आपको बहुत ही अम्यूजिंग ट्रिक दिखाऊंगा, बाय विच आई एम इनेबल टू टेक एनी नंबर ऑफ एग्स फ्रॉम द हेड, इस ट्रिक से मैं हेड से कितने भी एग चाहूँ निकाल सकता हूँ। विल सम जेंटलमैन काइंडली लैंड मी हिज हेड, क्या कोई जेंटलमैन मुझे अपनी हेड दे देंगे। आह थैंक यू प्रेस्टो, और कोई देता है तो उसको थैंक यू बोल रहा है, और फिर उसके बाद कह रहा है प्रेस्टो मतलब छू। ही एक्सट्रैक्टेड 17 एग्स, अब उसने जो है निकाले उसमें से कितने, 17 एग, एंड फॉर 35 सेकेंड्स, और 35 सेकेंड के लिए द ऑडियंस बिगैन टू थिंक, ऑडियंस सोचने लगी दैट ही वॉज वंडरफुल, कि वो बहुत वंडरफुल पर्सन है।
देन द क्विक मैन विस्पर्ड, क्विक मैन फिर से विस्पर करने लगा अलॉन्ग द फ्रंट बेंच, आगे की बेंच पे, ही हैज़ हैन अप हिज स्लीव, उसने ज़रूर अपनी जो है स्लीव में कोई मुर्गी छिपा रखी होगी। एंड ऑल द पीपल विस्पर्ड इट ऑन, और सारे लोग यही बोलने लगे, ही हैज़ ए लॉट ऑफ हैंड्स अप ए स्लीव, हाँ उसकी स्लीव में बहुत सारी उसने हैंड्स रखी हैं, इसलिए सारे अंडे निकाल दिए। द एग ट्रिक वॉज ruined, एग की ट्रिक जो है बर्बाद हो गई उसकी, इस तरह से जब लोग कहने लगे तो इट वेंट ऑन लाइक दैट ऑल थ्रू, इट transpired from the whispers of the quick man that the conjurer must have concealed up his slave. In addition of the rings, hens, and fish, several packs of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a lamp, guinea pig, a 50 cent pies and a rocking chair. अभी ये सारी जितनी भी उसने ट्रिक की, जिसने कि रिंग वाली, हैन वाली, फिश और पैक ऑफ कार्ड्स उसने निकाले, और एक लोफ ऑफ ब्रेड निकाला, और एक डॉल का क्रेडल निकाला झूलते, और उसके बाद गुआना पिग, जिंदा गुआना पिग निकाली, और 50 सेंट पैसे भी उसमें निकाले, और एक रॉकिंग चेयर निकाल दी अपने मैजिक से, अपने क्लॉथ के अंदर से। लेकिन सारी जो ये सारी ट्रिक थी उस कुक मैन की वजह से बेकार हो जा रही थी। वो कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट कर रहा था कि लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे, और यही उसकी मैजिक पे, और कह रहे थे यही कहीं ये छुपा के रख रहा है और अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करके जल्दी से उसको दिखा दे रहा है। तो उसकी रेस्पेक्ट यहाँ पे डाउन हो रही थी। द रेपुटेशन ऑफ द कंज्यूरर वॉज रैपिडली शिंकिंग बिलो जीरो, उसकी जो है जल्दी से उसकी सारी रेपुटेशन ख़त्म हो गई, क्योंकि क्विकमैन कुछ ना कुछ बोलते जा रहा था तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, तो उसकी रेपुटेशन डाउन हो रही थी। एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग, अब शाम को, तो उसने क्या किया, ही रेलेड फॉर ए फाइनल एफर्ट, उसने एक बार फिर से अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए एक फाइनल एफर्ट लगाया, एक कोशिश और की। उसने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ही सेड, उसने कहा, आई विल प्रेजेंट टू यू इन कंक्लूजन द फेमस जापानीज ट्रिक रिसेंटली इन्वेंटेड बाय द नेटिव्स ऑफ टिप्पेरेरी। अब उसने कहा, मैं आपको एक लास्ट में जो है दिखाऊंगा जापानीज ट्रिक, जो अभी बहुत जल्दी ही इन्वेंट की गई है, जिसका नाम है जो इन्वेंट की गई किसके द्वारा, बाय द नेटिव्स ऑफ टिप्पेरेरी, टिप्पेरेरी जापानीज़ में कोई जगह है, वहाँ के लोगों के द्वारा इन्वेंट की गई है। विल यू सर, सर क्या आप, ही कंटिन्यू टर्निंग टुवर्ड द क्विकमैन, वो क्विकमैन की तरफ मुड़ा और बोला, सर क्या आप, विल यू काइंडली लैंड मी योर गोल्ड वॉच, क्या आप मुझे अपनी गोल्ड वॉच देंगे। इट वॉज पास टू हिम, उसने उतार के दे दी। हैव आई योर परमिशन टू पुट इट इन टू दिस मोटार एंड पाउंड इट टू पीसेस, क्या ही आस्क्ड सेवेजली, अब उसने जो है उससे बड़े वायलेंट होके उससे पूछा, क्या आप मुझे परमिशन कर रहे हैं अपनी इस घड़ी को मोटार में रख के, मैं इसको आपकी इस घड़ी को मोटार में रखूं और इसको पीसेस में कर दूं। तो द कुक मैन नूडेड एंड स्माइल, कुक मैन उसने सर हिलाया और स्माइल किया। अब वो सोच रहा है कोई ट्रिक करेगा मेरी घड़ी वापस मिल जाएगी, तो इसलिए वो ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा था। द कंज्यूरर थ्रू द वॉच इन टू द मोर्टार एंड ग्रैब्स ए स्लेज हैमर, अब कंज्यूरर ने क्या किया, एक मोर्टार में उसकी घड़ी को फेंक दिया, एंड ग्रैब्स ए स्लेज हैमर, और गया एक जो है पत्थर का हैमर ले आया, उसने टेबल से स्लेज हैमर ले लिया। देर वॉज ए साइंड ऑफ वायलेंट स्मैशिंग, उसके बाद एक वायलेंट साउंड आया स्मैश करने का, और उसके बाद ही स्लेव्ड इट अप, ही स्लेव विस्पर्ड द क्विक मैन, क्विक मैन फिर से बोलने लगा कि उसने ये अपनी स्लेव में ऊपर ले लिया, अपने स्लेव में ऊपर ले लिया। नाउ सर कंटिन्यूड द कंज्यूरर, कंज्यूरर फिर से बोलता है, नाउ सर विल अलाउ मी टू टेक योर हैंडकरचीफ एंड पंच होल इन इट, क्या आप मुझे अपनी हैंकरचीफ में होल करने के लिए अलाउ करेंगे। थैंक यू। यू सी लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज नो डिसेप्शन, द होल्स आर विजिबल टू द आईज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है, होल्स तो आपको आपकी आंखों में दिख ही रहे होंगे। द फेस ऑफ द क्विक मैन बीम्ड, अब उस क्विक मैन जो है उसका फेस जो है मुरझाता है। दिस टाइम द रियल माइस्ट्री ऑफ द थिंग फैसिनेटेड हिम, और इस बार वो देख रहा है कि उसने सच में कोई ट्रिक चली है जो उसकी रियल माइस्ट्री है,
उसको दिख रहा है कि ये इसमें मास्टर है, तो ये चीज़ उसको थोड़ी फैसिनेट कर रही है। एंड नाउ सर विल यू काइंडली पास मी योर सिल्क हैट एंड अलाउ मी टू डांस ऑन इट, थैंक यू। उसके बाद कंजूरर फिर से बोल रहा है, सर क्या आप अपनी सिल्क हैट मुझे देंगे, मैं इसके ऊपर डांस कर सकूं, अलाउ करेंगे मुझे। उसके बाद वो थैंक यू बोलता है उन्हें। द कंजूरर मेड ए फ्यू रैपिड passes with his feet and exhibited the hat crossed beyond recognition। अब जो है ये कंजूरर क्या करता है, अपने जो है पैर से अब कुछ तेजी से कुछ पासेस बनाता है और उसके बाद उसको एग्जिबिटेड द हैड क्रॉस्ड बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन। अब उसको सबको दिखा के सबके आगे क्या कर रहा है, वो जो पासेस बनाता है इधर से उधर से गुजरने के लिए कुछ मूव्स करता है और उसके बाद दिखाई पड़ती है क्या, उसके हेड की क्रैश होने की आवाज़ें सबको सुनाई पड़ने लगती हैं। एंड नाउ एंड विल यू नाउ सर टेक ऑफ योर लाइट कॉलर एंड परमिट मी टू बर्न इट इन द कैंडल। वो कह रहा है सर थैंक यू, उसके बाद बोल देता है, कहता है सर क्या आप अपना लाइट कॉलर मुझे देंगे और मुझे परमिशन देंगे कि मैं इसको कैंडल से जला सकूं। एंड विल यू अलाउ मी टू स्मैश योर स्पेक्टिकल्स फॉर यू विद माई हैमर, थैंक यू। तो कह रहा है सर और क्या आप अलाउ करें कि मैं आपके स्पेक्टिकल्स को अपने हैमर से क्रश कर सकूं, स्मैश कर सकूं, थैंक यू बोलता है। Quickman were amusing a puzzled expressions. Sorry. By this time, the features of the Quickman were amusing a puzzled expression. और अब तक Quickman के जो चेहरे के फीचर्स हैं उस पर puzzled expressions आ जाती हैं। This thing beats me. ये मुझे हरा रहा है। He whispered. वो whisper करता है I don't see through it a bit. अब मैं जो है बिल्कुल भी इसको नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि उसका चश्मा जो है स्मैश हो गया है तो उसको बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा है, इसलिए वो इस तरह से कह रहा है। देर वॉज ए ग्रेट हुश अपॉन द ऑडियंस। और ऑडियंस में एकदम सन्नाटा है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम साइलेंस है। देन द कंज्यूरर ड्रू हिमसेल्फ अप टू हिज फुल हाइट एंड विद ए विदरिंग लुक एट द क्विक मैन ही कंक्लूडेड। अब कंज्यूरर एकदम सीधा खड़ा हो जाता है अपनी पूरी हाइट में, जो झुक के वो कर रहा था, अपने एक्सरसाइज दिखा रहा था, अब वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है जितनी उसकी हाइट है और एक वो जो है इंसल्टिंग लुक जो है क्विक मैन की ओर देता है और कंक्लूड करता है, मीन्स लास्ट लाइन कंप्लीट करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू विल ऑब्जर्व दैट आई हैव विद हिज gentleman's permission broken his watch, burnt his collar, smashed his spectacles and danced on his head। तो कह रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने देखा ऑब्जर्व किया कि मैंने जेंटलमैन की परमिशन से इनकी वॉच तोड़ी, इनका सेलुलाइट कॉलर बंद किया, इनके स्पेक्टिकल स्मैश किए एंड इनकी हेड पे डांस किया। इफ़ ही विल गिव मी द फर्दर परमिशन टू पेंट ग्रीन स्ट्राइप्स ऑन हिज ओवरकोट, अगर मुझे ये आगे और परमिशन देते हैं कि मैं इनकी ओवरकोट को ग्रीन धारियाँ बना सकूँ, हरे रंग की धारियाँ उस पर पेंट कर सकूँ, या और टू टाई हिज सस्पेंडर्स इन ए नॉट, या आप परमिशन देते हैं, सस्पेंडर्स होते हैं जो हमारे लोअर वगैरह पहनते हैं ना उसमें, तो उसमें जो होती है डोरी जो लगी होती है उनको कहा जाता है। तो इनके जो पैंट में जो भी डोरी लगी होगी उसको मैं नॉट बना सकूं, बांध सकूं। आई शैल बी डिलाइटेड टू एंटरटेन यू, मैं आपको एंटरटेन करने में खुशी महसूस करूंगा अगर ये परमिशन देते हैं तो। इफ़ नॉट द परफॉर्मेंस इज एट एन एंड, अगर ये परमिशन नहीं देते हैं तो परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है। एंड एमिड ए ग्लोरियस बर्स्ट ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा द कर्टेन फेल, और जो है पर्दा गिर जाता है और ऑर्केस्ट्रा से एक म्यूजिक शुरू हो जाती है, बजने लगती है। एंड द ऑडियंस डिस्प्रेस्ड, ऑडियंस तितर बितर हो जाती है, इधर उधर चली जाती है, मतलब लेफ्ट हो जाती है। कन्विंस दैट देयर आर सम ट्रिक्स एट एनी रेट और दैट आर नॉट डन अप द कंज्यूरर स्लीप, और वो कन्विंस हो जाते हैं ये सारी चीज़ें देख के कि कुछ ऐसी ट्रिक्स इन लोग के पास होती हैं, म्यूजिशियंस के पास, कि वो जो अपनी स्लीव में नहीं रख सकते हैं, छुपा के दिखा नहीं सकते हैं। कुछ ट्रिक्स ज़रूर होती हैं, मैजिक ज़रूर होता है इनके जो परफॉर्मेंस में। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड आई विल एंड द क्वेश्चन आंसर इन द लास्ट, सो प्लीज़ चेक इट आउट। थैंक यू।